हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ संत रैदास जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, हम पहले संत रैदास जी का जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय और उसके बाद उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम संत रैदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। भक्तकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रैदास जी को रामानंद का शिष्य बताया गया है। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? इनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके जन्म के विषय में मतभेद थे। ठीक है, और रैदास जी को किसका? रामानंद जी का शिष्य बताया गया है। अर्थात जो रैदास जी थे, रैदास जी के शिष्य कौन थे? रैदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। ठीक है, कबीरदास और जो रैदास हैं इनके गुरु थे रामानंद जी। ठीक है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि रामानंद मोय गुरु मिल्यो। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। संत रैदास समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग रही है। लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग रही है। वे संत कबीर के गुरु भाई थे। निर्गुण भक्त काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक रैदास का सन 1518 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है बेटा, एक बार फिर से जान लेते हैं हम इनका जीवन परिचय। भक्तकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रैदास जी को रामानंद जी का शिष्य बताया गया है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि रामानंद मोय गुरु मिल्यो। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। संत रैदास समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग रही है। वे संत कबीर के गुरु भाई थे। निर्गुण भक्त काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक रैदास का सन 1518 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है बेटा, ये था इनका जीवन परिचय। अब हम जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो देख लेते हैं बेटा हम इनका साहित्यिक परिचय। संत रैदास ने अपनी कविताओं में भक्ति और आध्यात्म को प्रमुखता से दर्शाया है। संत रैदास ने अपनी रचनाओं में भक्ति और आध्यात्म को प्रमुखता से दर्शाया है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं को भी अपनी कविताओं में उठाया है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं को भी अपनी कविताओं में उठाया है, जैसे कि जाति प्रथा असमानता। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य को भी दर्शाया है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य को भी दर्शाया है। कबीर की ही भांति रैदास के धार्मिक विचार बहुत उदार थे। उन्होंने गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। ये सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते थे। इन्होंने ऊंच नीच तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। आ गया समझ में? ये कैसे थे? इन्होंने गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। ये सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने ऊंच नीच तथा ईश्वर ठीक है बेटा, यहाँ ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। सबको मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं इनकी रचनाएं। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। संत रैदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। श्री गुरु रैदास चालीसा, श्री गुरु रैदास जी की अमृतवाणी, श्री गुरु रैदास जी की वाणी, रैदास दर्शन, संत रैदास और उनका काव्य आदि। ठीक है बेटा, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? संत रैदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। श्री गुरु रैदास चालीसा, श्री गुरु रैदास जी की अमृतवाणी, श्री गुरु रैदास की वाणी,
रैदास दर्शन, संत रैदास और उनका काव्य आदि। ठीक है बेटा, तो ये था आपका संत रैदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, रैदास जी का जीवन परिचय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।